अभी नहीं हो रही उस्मान भाई। आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। यह सब आपकी स्क्रीन विजिबल है। यस, ट्रांजिशन शो हो रही है, वेल एंटर्ड। एक्सेप्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड है आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस का। फिर जो आपके पास सेकंड मेथड है वो है आपके पास डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन, कि डायरेक्टली आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर आप लोग अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़, ऑल्दो वो ऐसी बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डायरेक्टली एप्लीकेशन लेती हैं, बट स्टिल दे आर देयर, ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ फिर ऐसी हैं जो आपसे डायरेक्टली एप्लीकेशन लेती हैं, यानी कि आपको इस सेंट्रलाइज्ड पोर्टल की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगेन वंस आपको यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर मिल जाता है, देन अगेन आप एतुदेन फ्रांस पोर्टल पर जाकर जो है उस लेटर को अपलोड करते हैं और अपना जो प्रोग्राम है वो डिक्लेयर करते हैं। तो एतुदेन फ्रांस पोर्टल पर आपको लाजमी जाना ही पड़ता है, ठीक है। फिर उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होंगी कि जिनमें पैरेलल प्रोसेस होगा, यानी कि आपको इस सेंट्रलाइज्ड पोर्टल एतुदेन फ्रांस पोर्टल पर भी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और इस पोर्टल के अलावा आपको यूनिवर्सिटी साइट, यानी यूनिवर्सिटी का जो बेसिकली वेब पोर्टल है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से वहां पर भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जब आपने अपना प्रोग्राम शॉर्ट लिस्ट कर लेना है, तो आपने ये कंफर्म कर लेना है कि आपका प्रोग्राम जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से डिमांड कर रहा है। वो एतुदेन फ्रांस पोर्टल से डिमांड कर रहा है, वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन डिमांड कर रहा है, या फिर वो पैरेलल प्रोसेस मांग रहा है कि जिसमें आपने यूनिवर्सिटी पे भी अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी, और एतुदेन फ्रांस पोर्टल यानी कि जो उनका सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है उस पे भी अप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोसेस स्किप करेंगे तो देन आपकी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं होगी। तो ये आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। अच्छा, अभी एतुदेन फ्रांस पोर्टल यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। सिंपली आप जब जाके टाइप करेंगे EEF पोर्टल फ्रांस, या सिंपल EEF भी आप लिखेंगे, EEF, तो आपको इस तरह की एक स्क्रीन विजिबल आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर सिंपली आपने आई एम साइनिंग अप करना है और अपनी प्रोफाइल बना के आगे सारी इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगी। वंस आप प्रोफाइल बनाएंगे, आप सिंपली जिस तरह पोर्टल पे लॉगिन करते हैं उस तरह से आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। और वहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी होंगी, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्स का स्टूडेंट्स अक्सर कन्फ्यूज हो रहे थे, तो इसके बाद इंशाल्लाह हम डॉक्यूमेंट्स को भी डिटेल में देखेंगे कि आपने इस पोर्टल पर, ये जो एतुदेन फ्रांस पोर्टल है, या इवन के यूनिवर्सिटीज में भी जब आप अप्लाई करते हैं फ्रांस में, तो नॉर्मली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। एतुदेन फ्रांस पोर्टल पर तो वही डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। आपने, क्योंकि एक सेंट्रलाइज पोर्टल है, तो सब स्टूडेंट्स ने वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जो
उस्मान भाई, आपकी आवाज़ काफ़ी रिपीट हो रही है। कैमरा ऑफ कर रहा था, बताओ। वो मैं निकाल दिया।
यहाँ पर एक छोटा सा डेमो करें। तो जैसे अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी का आपको बताऊं कि जिसमें मैं करंटली पढ़ रहा हूँ, तो मैंने सिंपली उसका नाम लिखा अपने प्रोग्राम का, बायो रिफाइनरी। तो मेरा जो प्रोग्राम है वो बेसिकली ये है, बायो रिफाइनरी एंड बायो बेस्ड मटेरियल्स। ठीक है, तो मैं सिंपली जब यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये वही पोर्टल है जो हमने पहले देखा। अब सिंपली मैं जब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाऊँगा, ठीक है, प्रोग्राम की वेबसाइट पर, सॉरी, तो ये मेरा प्रोग्राम जो था वो ओपन हो गया। ठीक है, मास्टर्स इन बायो रिफाइनरी एंड बायो बेस्ड मटेरियल्स। अब सिंपली क्या करना है कि आपने इस वेबसाइट पर जितने भी आपको ये ऑप्शंस नजर आ रहे हैं ना, आपने वन बाय वन इन सब को एक्सप्लोर करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जब फर्स्ट टाइम वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इतना आइडिया नहीं होगा कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी। तो आपने सिंपली क्या करना है कि जितनी भी उस वेबसाइट पर चीज़ें मेंशन है उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, फिर अगर मैं देखें, अभी ये ओवरव्यू था, अगर मैं नेक्स्ट पर जाता हूँ तो एंट्री रिक्वायरमेंट्स की वो बात कर रहा है। ठीक है, फिर इसी के नीचे देखें एंट्री रिक्वायरमेंट्स, जब मैं यहाँ पर आया एडमिशन वाले पार्ट पर, तो एंट्री रिक्वायरमेंट्स उसने लिखी, जिसमें आपको उसने बताया कि प्रोसीजर फॉर एप्लीकेंट्स रिजाइडिंग इन द फॉलोइंग कंट्रीज, यू मस्ट अप्लाई वाया कैंपस फ्रांस। ठीक है, आपने कैंपस फ्रांस यानी कि एतुद इन फ्रांस पोर्टल पर अप्लाई करना है। फिर वो सेकंड पॉइंट में वो क्या कह रहा है, यू मस्ट आल्सो अप्लाई वाया द लिंक बिलो, यानी कि इस यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है दैट इज पैरेलल प्रोसेस, यानी कि मेथड नंबर 3 जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, पैरेलल प्रोसेस। ठीक है, कि इसमें आपने एतुदेन फ्रांस पोर्टल पर भी अप्लाई करना है। ठीक है, जो कैंपस फ्रांस के थ्रू प्रोसीजर है वो यहाँ पर उसका लिंक भी उन्होंने दे दिया है। और यू मस्ट आल्सो अप्लाई बाय द लिंक बिलो, यानी कि इस लिंक पर भी आपने क्लिक करके यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है उस पर भी एप्लीकेशन जो है वो अपनी सेंड करनी है। ठीक है, तो ये एक पैरेलल प्रोसेस है। इस तरह से जब आप किसी भी प्रोग्राम की वेबसाइट पर जाएंगे तो क्या होगा कि आपको वहां से पता चल जाएगा कि आपने सिर्फ कैंपस फ्रांस के थ्रू अप्लाई करना है, यानी कि एतुदेन फ्रांस पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है, या फिर आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन देनी है, या आपने पैरेलल प्रोसीजर को लेके चलना है। ठीक है, देन यहाँ पर नीचे अगर आप देखें ये डेडलाइंस वगैरह आ जाती हैं। फिर इसी के नीचे ये स्कॉलरशिप का सेक्शन है। अब यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट फाउंडेशंस की या यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलरशिप्स है ना वो लिस्ट कर दी है। अब ये ग्रेनोबल ईएमपी फाउंडेशन है, ठीक है, इसकी एक स्कॉलरशिप उन्होंने बता दी। इस तरह ये लेबेक्स टेक 21 है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एप्लीकेशन में तो आपको मजीद डिटेल मिलेगा। अब देखें ये जो लेबेक्स टेक 21 है, इसमें क्या है कि वो 8000 यूरोस पर स्टूडेंट, यानी कि आपको 1 ईयर का 8000 यूरोस वो देंगे। ठीक है, तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर 1 ईयर। तो इस तरह से आगे एक और स्कॉलरशिप है आईडेक्स स्कॉलरशिप, जिसमें वो आपको 5000 यूरो दे रहे हैं। तो इसकी मैं बात कर रहा था कि आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी कुछ फाउंडेशंस या फिर यूनिवर्सिटी बेस्ड काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगे। बस ये है कि आपने वेबसाइट को अच्छे से एक्सप्लोर करना है। फिर इसी तरह आगे देखिए कैंपस फ्रांस फंडेड फ्रांस एक्सीलेंस क्लाइमेट चेंज स्कॉलरशिप आ गया है, जो बेसिकली फ्रेंच गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। ठीक है, मेरा जो स्कॉलरशिप है वो बेसिकली यही वाला है, फ्रांस एक्सीलेंस क्लाइमेट चेंज स्कॉलरशिप। ठीक है, तो इसके थ्रू भी आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर उसके अलावा हम लोगों ने जो बात की थी स्कॉलरशिप की, एक तो चले यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स आपका हो गया कवर। ठीक है, इस तरह से आपने सिंपली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है और उसको एक्सप्लोर करना है, तो आपको यूनिवर्सिटी बेस्ड या फाउंडेशन बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाएंगे। फिर गवर्नमेंट बेस्ड में आईफल का जो है वो हम एक सेपरेट सेशन अरेंज कर लेंगे। ठीक है, उसमें आपको वो स्पीकर जो कि खुद आईफल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप की विनर हैं वो खुद गाइड कर देंगी। मैं जो आपको बता देता हूँ थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज का बता देता हूँ, जो कि मेरा स्कॉलरशिप है जिसमें मैं अभी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, जिस स्कॉलरशिप के थ्रू, तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से भी जा सकते हैं फाइंड मोर अबाउट स्कॉलरशिप, और आप यहाँ से भी जा सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, फ्रांस एक्सीलेंस क्लाइमेट चेंज स्कॉलरशिप जब आप लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपने फर्स्ट जो आ रहा है उसको ओपन कर लेना है लिंक को। ठीक है, अब 2025 की ये पुरानी कॉल है। ठीक है, अभी ये अपडेट उन्होंने नहीं किया। ठीक है, तो ये वही पुराने वाले जो हैं वो शो हो रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम्स तकरीबन सेम ही रहते हैं। ठीक है, हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि इसमें मजीद प्रोग्राम्स भी ऐड हो जाए। अब ये जो क्लाइमेट चेंज वाला स्कॉलरशिप है ना, इसमें ये है कि आप हर प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते इस स्कॉलरशिप पे। ठीक है, इन्होंने कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स दिए हुए हैं इस वेबसाइट पर। ठीक है, ये जो कॉल है फ्रांस एक्सीलेंस क्लाइमेट चेंज की, इसी कॉल में उन्होंने कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स दिए हैं। ठीक है, उन्हीं प्रोग्राम्स पर आप अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के थ्रू। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर हम नीचे आए थोड़ा सा, यहाँ पर सारी उसकी डिटेल्स आ गई। फिर यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम फॉर फ्रांस एक्सीलेंस पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज स्कॉलरशिप। ठीक है,
तो उसमें ये वाला प्रोग्राम आ गया, फिर इस तरह ये वाला जो प्रोग्राम था वो मेरे वाला था, बायो रिफाइनरी एंड बायो बेस्ड मटेरियल्स। फिर इस तरह से नीचे आपको सिविल में एक प्रोग्राम मिल जाता है। फिर इस तरह अगर आप नीचे आए तो एग्रीकल्चर साइंसेज से रिलेटेड एक प्रोग्राम है। फिर इस तरह वन हेल्थ है, मास्टर्स प्रोग्राम। फिर इस तरह यहाँ पर एक और प्रोग्राम है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इससे रिलेटेड। तो ये जो यहाँ पर 6 प्रोग्राम्स हैं, ये लास्ट ईयर ऑफर हुए थे। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि इसमें इस साल मजीद कुछ प्रोग्राम्स ऐड हो जाए, क्योंकि इनिशियली जब ये स्कॉलरशिप स्टार्ट हुआ था तो इसमें सिर्फ 2 से 3 प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हर साल करते करते प्रोग्राम्स ऐड होते गए और अभी ये 6 प्रोग्राम्स टोटल हो गए, ठीक है। तो इस तरह से इसमें पॉसिबिलिटी है कि जब ये कॉल आए तो हो सकता है प्रोग्राम्स जो हैं वो मजीद भी ऐड हो जाएं। और सेकेंडली ये भी हम लोगों ने नोट किया जब हमारी प्रीवियस स्कॉलरशिप होल्डर से बात हुई, जो हमारे सीनियर्स हैं, तो जो सीट्स हैं इन प्रोग्राम्स की वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जा रही हैं। अब जैसे जो मेरे वाला प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें लास्ट ईयर सिर्फ एक स्टूडेंट आया था, लेकिन इस साल उन्होंने 2 स्टूडेंट्स लिए हैं, ठीक है, इस प्रोग्राम में। इस तरह ये जो फर्स्ट प्रोग्राम है प्रोसेस एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, इसमें भी लास्ट ईयर 2 स्टूडेंट्स थे, लेकिन इस साल उन्होंने 3 स्टूडेंट्स लिए, ठीक है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी होती है कि अगर फंडिंग उनके पास हो तो वो सीट्स भी बढ़ा सकते हैं और प्रोग्राम्स भी इसमें मजीद ऐड कर सकते हैं। तो आपने इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करते रहना है, ठीक है। बाकी जो भी प्रोग्राम है उसके नीचे उन्होंने सारी डिटेल्स लिखी होंगी। अब जैसे ये वाला जो प्रोग्राम था, इसमें भी आपको एतुदेन फ्रांस और यूनिवर्सिटी पोर्टल दोनों से अप्लाई करना है, ठीक है, पैरेलल प्रोसीजर है। इस तरह जो मैंने मेरे वाला प्रोग्राम बताया था उसमें भी यही था कि आपने एतुदेन फ्रांस पे भी अप्लाई करना है और यूनिवर्सिटी पे भी अप्लाई करना है, तब जाके आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंसीडर होगी स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। आपको सेपरेटली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने सिंपली क्या करना है कि अपनी जो एप्लीकेशन है वो एतुदेन फ्रांस पोर्टल और यूनिवर्सिटी पोर्टल, इन दोनों पोर्टल्स पे जब आप सबमिट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर कर लेंगे स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। तो अगर आपकी प्रोफाइल इम्प्रेसिव हुई, आपकी प्रोफाइल उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर लिया, आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया स्कॉलरशिप के लिए, देन वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, ठीक है, स्कॉलरशिप इंटरव्यू, ठीक है। एक आपका एकेडमिक इंटरव्यू है जो सारे स्टूडेंट्स देते हैं, और एक आपका स्कॉलरशिप इंटरव्यू है जो सिर्फ वो स्टूडेंट्स देते हैं जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं फॉर द स्कॉलरशिप, ठीक है। फिर उस इंटरव्यू के बाद फाइनल होता है कि आपको स्कॉलरशिप मिली है या नहीं मिली, ठीक है। इसी तरह से आप अगर बाकी प्रोग्राम्स को देखें तो कुछ में सिर्फ एतुदेन फ्रांस प्रोसीजर चाहिए, जैसे ये जो सिविल वाला प्रोग्राम है इसमें सिर्फ एप्लीकेशन थ्रू एतुदेन फ्रांस चाहिए, नहीं सॉरी, प्लस एप्लीकेशन डायरेक्टली टू यूनिवर्सिटी, इसमें भी आपको दोनों चाहिए। फिर ये जो वाला एग्रीकल्चर वाला प्रोग्राम है, इसमें आप देखें, इसमें सिर्फ आपको एतुदेन फ्रांस पोर्टल यानी कि जो सेंट्रलाइज पोर्टल है उससे आपने अप्लाई कर देना। तो इस तरह से आप इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे और आपको प्रोग्राम्स की सारी जो डिटेल्स हैं और एप्लीकेशन की जो सारी डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं स्कॉलरशिप्स की, हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया, ठीक है। आईफल का हमारा एक सेशन हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज का मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से वेबसाइट पर जाकर आपने इसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो देख लेनी है, ठीक है। बाकी ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि क्लाइमेट चेंज स्कॉलरशिप के लिए आपको सेपरेटली कोई स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सबमिट नहीं करती है, ठीक है। आपने जस्ट एतुदेन फ्रांस पोर्टल या यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अगर रिक्वायर्ड है तो आपने अप्लाई करना है और आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाएगी अगर आपकी प्रोफाइल इंप्रेसिव लगी तो। बाकी यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स का ये है कि आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करना है और वहाँ से अपनी स्कॉलरशिप जो है वो ढूंढनी है। अगर आपको वेबसाइट पर नहीं मिल रही तो सिंपली आप ईमेल कर दें और उनसे पूछ लें कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स ऑफर हो रही हैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स की। अब एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, यानी कि जब आप सेंट्रलाइज पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं, ठीक है, तो देन फ्रांस पोर्टल पर, तो उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज पासपोर्ट, ठीक है। तो जिन लोगों का पासपोर्ट नहीं बना हुआ, एज सून एज पॉसिबल अपना पासपोर्ट जो है उसकी एप्लीकेशन दे दें, क्योंकि पासपोर्ट बनने में भी कई दफ़ा टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद आप
रेडी करके जाना है इन तीनों को, इंटरव्यू को, सीवी और मोटिवेशन लेटर को। यहाँ पर फिर हम लोगों ने कुछ आपके लिए अपकमिंग सेशंस अरेंज किए हैं, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, ठीक है। उसमें एरास्मस मंदर्स और बाकी जो कुछ स्कॉलरशिप्स हैं ये भी आने वाले वीकेंड्स पे, ठीक है, हर वीकेंड टू वीकेंड हम लोग 2-2 सेशंस अरेंज करते जाएंगे, तो आपकी ये जो डिफरेंट बाकी जो प्रोमिनेंट स्कॉलरशिप्स हैं ये भी कवर होती जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ मैं अनाउंस कर दूं कि हमारे इसी प्लेटफॉर्म से ग्रो विद गुरुज GWG से हम लोग कुछ स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप्स ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। अब वो वर्कशॉप्स जो होंगी वो ओपन फॉर ऑल नहीं होंगी, बल्कि वो स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप्स होंगी। पे ज़ाहिर सी बात है, हम लोग अगर 4 से 5 स्कॉलरशिप होल्डर्स भी हैं तो वो सब स्टूडेंट्स को वो सर्विसेज नहीं दे सकते, वो उनके सारे स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स रिव्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वर्कशॉप जो है वो ओपन टू ऑल नहीं होगी। इस वर्कशॉप में बेसिकली होगा क्या कि हम लोग मोर क्लोजली, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स अगर चाहते हों कि उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को या उनके एप्लीकेशन प्रोसेस में उनको मजीद क्लोजली हम लोग जो है वो गाइड करें, यानी कि जो स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं, ठीक है, हमारे साथ एरास्मस स्कॉलरशिप होल्डर भी हैं, इस तरह आईफल के भी हैं, क्लाइमेट चेंज के भी हैं। तो अगर आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट जो इस स्पेशलाइज वर्कशॉप्स को ज्वाइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसमें हम लोग मजीद क्लोजली एप्लीकेशन प्रोसेस या फिर प्रोग्राम जो शॉर्ट लिस्टिंग है उसके हवाले से भी आपको मजीद क्लोजली गाइड कर देंगे, और सेकेंडली इसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यूइंग हैं वो भी हो जाएगी। और इसके अलावा इसी वर्कशॉप में हम लोग सीवी राइटिंग, मोटिवेशन लेटर राइटिंग और जो रिकमेंडेशन लेटर राइटिंग है वो वर्कशॉप्स भी अरेंज करते जाएंगे पहले, ताकि वंस आप लोग वो वर्कशॉप्स ले लें देन उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे और हमें सेंड कर देंगे। हम क्या करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेंगे, उसमें जो मॉडिफिकेशंस होंगी वो सजेस्ट करेंगे, और इसी तरह से अगर आपको अपने प्रोग्राम में या एप्लीकेशन प्रोसेस में जो भी प्रॉब्लम आएगा तो आप इन स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप्स में जो भी इनरोल होंगे वो मजीद डिटेल में हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वर्कशॉप की जो भी डिटेल्स होंगी वो आपकी उसी चैनल में शेयर हो जाएंगी, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे इन वर्कशॉप्स में, ठीक है, तो वो हम लोगों से फिर कांटेक्ट कर लेंगे। बाकी यहाँ पर मैं चैट के एंड पर अपना कांटेक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगा, तो जो लोग वर्कशॉप्स के लिए इंटरेस्टेड हों वो लोग मुझे जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स रिव्यू मैंने आपको बताया तो वो भी इन्हीं वर्कशॉप्स में हो जाएगा। बाकी कुछ की रिसोर्सेज हैं इसमें, ये है कि फ्रांस के लिए आप कैंपस फ्रांस पाकिस्तान के फेसबुक पेज को फॉलो करते हैं, और अभी एक इवेंट आ रहा है इनका, चूज फ्रांस पाकिस्तान, जिसमें डिफरेंट आपके फ्रेंच यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, अपना प्रोग्राम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन इवेंट्स की डेट्स और लोकेशंस भी मेंशन किए हैं, तो आप लोगों में से जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे वो इन इवेंट्स को भी, ठीक है, वो ज्वाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस सिटी में रह रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो सेशन था इसको हम यहाँ पर ही जो है वो कंक्लूड करते हैं। ओके, अभी जिसका कोई क्वेश्चन होगा वो हम लोग वन बाय वन लेंगे। शहबाज भाई क्वेश्चंस आप लेना स्टार्ट कर दें। जी मैं ऑडिबल हूँ उस्मान भाई? जी आप ऑडिबल हैं। अच्छा, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही था कि डस फ्रांस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एक्सेप्ट्स बीएस ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स? क्या अगर कुछ लोगों ने यहाँ पे बीएस का कुछ पार्ट किया है 1 ईयर या 2 ईयर, तो क्या वो वहाँ जा सकते हैं? गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप्स में वैसा पॉसिबल नहीं है मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, ठीक है। गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप्स में ऐसा ट्रांसफर वगैरह पॉसिबल नहीं है। बाकी यूनिवर्सिटी बेस्ड शायद कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लेकिन गवर्नमेंट बेस्ड ऐसा मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक नहीं। अच्छा, इसके अलावा एक और किसी ने कमेंट किया हुआ है, क्वेश्चन किया हुआ है कि पीपीटी फाइल शेयर की जाए, तो आई थिंक ये तो पॉसिबल नहीं होगा। आप ही बेहतर बता दें उस्मान भाई। पीपीटी फाइल्स तो हम इस तरह से ओपनली शेयर नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए हम लोग सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, तो आपका जो भी क्वेश्चन हो आप दरमियान में पूछ लिया करें, आप नोट्स ले सकते हैं सेशन के दौरान। तो पीपीटी फाइल्स तो आई डोंट थिंक सो इट विल बी पॉसिबल टू शेयर विद यू ऑल। ओके, अब एक और क्वेश्चन ये है कि एप्लीकेशन फ़ीस जो है क्या वो हर यूनिवर्सिटी की अलग होती है, या जो नहीं, पोर्टल है उसकी? एप्लीकेशन फीस ना, देखिए मैंने आपको बताया कि 3 तरह के एप्लीकेशन वो प्रोसेस है, ठीक है। एक आपका सेंट्रलाइज्ड पोर्टल के थ्रू है, ठीक है। सेकंड जो ऑप्शन है वो है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी। अब जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड एडमिशन है ना, उनमें तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्रांस में एप्लीकेशन फीस नहीं होती है यूनिवर्सिटी से, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 90% या शायद उससे भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एतुदेन फ्रांस पोर्टल के थ्रू
एडमिशन्स ऑफर कर रही हैं, ठीक है? तो आपने वो 30,000 फ़ी पे करनी ही करनी है। इवन कि अगर आपका डायरेक्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड एप्लीकेशन भी है, यानी कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू भी ऑफर लेटर सिक्योर करते हैं, तो ऑफर लेटर आने के बाद आपने अगेन एतुद इन फ्रांस पर जाकर ही अपना प्रोग्राम डिक्लेयर करना है। तो वो 30,000 को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है? फ्रांस के लिए अगर आपने बैचलर्स या मास्टर्स में अप्लाई करना है, तो आपको वो 30,000 एप्लीकेशन फ़ीस देनी ही पड़ेगी और उस 30,000 से आप मैक्सिमम 7 प्रोग्राम्स में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो आपके जो भी रेलेवेंट प्रोग्राम्स हों, आप उसमें लाज़मी ट्राई करें क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास 7 प्रोग्राम्स का चांस है, तो आप जो भी आपको रेलेवेंट लगे प्रोग्राम आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये 30,000 जो है, ये यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं है, बल्कि ये जो सेंट्रलाइज़्ड पोर्टल है फ्रांस का, उसकी सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस है। अच्छा, एक और इसमें क्वेश्चन ये है कि जैसे काफ़ी लोगों ने मल्टीपल स्कॉलरशिप्स और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ और मल्टीपल प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना होता है, तो अब किसी भी प्रोफेसर से बार बार रिकमेंडेशन लेटर इस तरह लेना ना वो प्रोफेसर के लिए फिजिबल है और ना स्टूडेंट जी। के लिए, तो इसका क्या सोल्यूशन है? उसका तरीका ये होता है कि रिकमेंडेशन लेटर जब आप अपने प्रोफेसर से मिलें, तो आप पहली दफ़ा उनसे चले जाएँ, मिल लें और उनको आप रिक्वेस्ट करें कि ज़ाहिर-सी बात है बार-बार जो ग्रेजुएट्स हैं वो तो नहीं जा सकते उनसे फिज़िकल साइन करवाने। तो उसका ये तरीका होता है कि आप डिजिटल साइन उनके ले लें उनकी परमिशन से, ठीक है? और जब आप डिफरेंट स्कॉलरशिप्स पे डिफरेंट जगह पर वो रिकमेंडेशन लेटर कर रहे होंगे, कुछ जगह है ना वहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर आप खुद अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने फ्रांस में बताया कि आप खुद से जो लेटर है वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जगह क्या होता है कि प्रोफ़ेसर्स ने अपलोड करना होता है, ठीक है? तो जहाँ पर तो प्रोफ़ेसर्स को लिंक जाता है अपलोड करने का, वो तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको रिक्वेस्ट ही करना पड़ेगा उनको। लेकिन कुछ ऐसी जगह जहाँ पर आप खुद अपलोड कर सकते हैं, तो आप सिंपली डिजिटल सिग्नेचर रख लें अपने पास और वो डिजिटल सिग्नेचर वर्ड पे इंसर्ट करके, ठीक है, उसको सिंपली स्कैन कर लें और स्कैन्ड जो फ़ाइल है वो आप सबमिट कर दें या फिर अगर प्रोफ़ेसर ने सबमिट करना है, तो आप प्रोफ़ेसर को भी सारी फ़ाइल खुद बना के, ठीक है, साइन इंसर्ट करके, स्कैन करके उनको भेज दें और देन वो सिंपली सिर्फ़ क्लिक करके अपलोड कर देंगे। अच्छा, अब इसमें एक और क्वेश्चन ये सबसे पहले हैंड रेज़ किए गए, अगर आप लोगों ने अपना क्वेश्चन वॉइस के थ्रू करना है तो आप अपना माइक ऑन कर ओके, निम्रा क्वेश्चन कर लें। निम्रा आप अपना माइक ऑन कर लें। आई थिंक वो नहीं है, एक और ने हैंड रेज़ किया, फिर मोहम्मद ज़ुबैर आप कर लें। अस्सलाम वालेकुम। ओके, निम्रा आ गई। ठीक है। यस निम्रा। अच्छा, मेरा ये है कि मैंने बैचलर कंप्लीट किया था एंड मास्टर्स के लिए मैंने अप्लाई करना है। आई एम अ जी, जी। केमिकल इंजीनियर। तो ओके, मेरा ना एक पेपर पब्लिश्ड है। मैंने अपने एक मास्टर्स के लिए यहाँ पे नस्ब में अप्लाई करना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने किया नहीं था। लेकिन मैंने पेपर लिखा था और उसका इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी में वो पब्लिश्ड भी है, 9 इम्पैक्ट फैक्टर अराउंड काइंड ऑफ। तो ये सपोर्टेड डॉक्यूमेंट में जाएगा मेरा, पहली चीज़ ये। और सेकंड क्वेश्चन ये कि इंटरव्यू आप बता रहे हैं कि फिजिकल इंटरव्यू होगा, जी, जी। तो वो क्या यहाँ पे किसी एजेंट के थ्रू या मतलब नहीं, वो नहीं। तो ऐसा इनके ना ऑफिसेज़ हैं, कैंपस फ्रांस पाकिस्तान के ऑफिसेज़ हैं, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में। तो उस ऑफिस ओके में ही आप जाएँगे और वहाँ पर आपका फिज़िकल इंटरव्यू हो जाएगा सिंपली। और ओके बाकी जो है एंड पेपर जो पेपर। है आपका, उसका ये तरीका है कि आप उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अपलोड भी कर सकती हैं और उससे ठीक मज़ीद है बेहतर चीज़ ये है कि आप अपनी सीवी में उसको मेंशन कर दें और उसका जो लिंक है ना, वो हाइपरलिंक आप कर दें उसमें। ओके ओके ठीक है। और इरास्मस साहब मुझे बता रहे थे ना कि आप अगला सेशन रखेंगे इरास्मस से जी, रिलेटेड। वो हमारे तो स्पीकर हैं, इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में उसके सेशन आ जाएँगे एरास्मस के। थैंक यू सो मच। ओके। जी, ये मोहम्मद ज़ुबैर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टाइम शॉर्ट है, जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। जी, जी, क्वेश्चन पूछें ज़ुबैर भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा मेरा क्वेश्चन है कि आपने बताया 2 इंटरव्यूज़ होते हैं, तो उस लिहाज से थोड़ा गाइड कर दें 2 इंटरव्यूज़ में इंटरव्यूज़ के। मैंने ये बताया था कि एक तो आपका एकेडमिक इंटरव्यू है जो सारे स्टूडेंट्स का होता है, चाहे वो स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहा है, चाहे वो नहीं कर रहा, वो सब स्टूडेंट्स का होगा कॉमन इंटरव्यू, वो लाज़मी होता है हर एक स्टूडेंट का। बिफोर कैंपस फ्रांस आपकी फाइल फॉरवर्ड करता है यूनिवर्सिटीज़ को, ठीक है? अगर आपकी प्रोफाइल वहाँ से शॉर्टलिस्ट हो जाती है, देन आपका सेकंड इंटरव्यू होगा जो स्कॉलरशिप स्पेसिफिक इंटरव्यू होगा। वो उन्हीं लोगों का होता है जो स्कॉलरशिप के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं, ठीक है? फिर उस इंटरव्यू के बाद आपको फाइनल कंफर्मेशन आती है कि आपकी स्कॉलरशिप लगी है या नहीं लगी।
सही। और मैंने दूसरा क्वेश्चन सुपरवाइजर से मतलब जो आपने साइन करवाने होंगे रिकमेंडेशन लेटर, उसके हवाले से था, वो थोड़ा एक दफ़ा बता दें किस तरह है? हाँ, मैंने वो यही बताया था कि आप उनसे डिजिटल सिग्नेचर्स ले लें, उनकी परमिशन से लेकिन। और जब आप कहीं पर सेंड करने लगे रिकमेंडेशन लेटर, अगर तो आपने खुद अपलोड करना है तो सिंपली वो स्कैन सिग्नेचर जो है वो इंसर्ट कर दें वर्ड फाइल में, और प्रोफेसर से रिव्यू करने के बाद आप खुद अपलोड कर दें। और अगर प्रोफेसर ने भी अपलोड करना है तो सिंपल आप प्रोफेसर को सारी जो रेडीमेड फाइल है वो सेंड करें, ताकि वो जल्दी से अपलोड कर दें उस लिंक पर जाकर। सही, थैंक यू। नेक्स्ट जी कोई नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें जिसने करना है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। काइंडली कोई एक आ जाए जल्दी से। जी। एक्चुअली मैं बायोटेक्नोलॉजी में की हुई है, तो मैंने रिसर्च की थी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स के ऊपर ना, जो अल्टरनेटिव हैं सिंथेटिक वंस के। जी जी तो ये जो क्लाइमेट रेजिलियंस स्कॉलरशिप है जिसमें आपका भी जी हुआ है, तो क्या मैं इसके जी लिए कर जी, सकता आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके कोर्सेज को अगर एक्सप्लोर करें ना, तो आपको इससे मतलब बायोपॉलीमर इस तरह के रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे। तो आपकी अगर फील्ड बायोटेक्नोलॉजी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस आप एक दफ़ा फॉर द सेफ साइड कोर्सेज वगैरह देख लें इस प्रोग्राम के, अगर आपको मतलब इंटरेस्ट है तो आप इसमें अप्लाई करते हैं। यूजुअली इसके अंदर ये आइट्स रिक्वायर है या वो सर्टिफिकेट ये चल जाता है? आपको यूनिवर्सिटी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो मतलब आइट्स वैसे भी दिया हुआ था, तो मुझे इस चीज़ का कंफर्म नहीं है। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी उस तरह से क्लियरली मेंशन नहीं है। तो आप ईमेल करके उनसे पूछ लें कि आइट्स चाहिए या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पर काम हो जाएगा। ओके ओके। ठीक है, जी थैंक यू जी। वेरी मच ऑल ऑफ यू। टाइम शॉर्ट है, आप लोग के अगर कोई हाँ कॉन्टैक्ट हैं तो चैनल के थ्रू हमें रीच कर लें, हमें डीएम आप कर सकते हैं। जी जी, चलिए सही हो गया। थैंक यू उस्मान भाई आपके टाइम के लिए। जी जी। हाँ बाकी मैंने अपना कॉन्टैक्ट दे दिया, जिसका कोई जेन्युइन क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले। और अगर किसी ने नहीं सर, वर्कशॉप से कॉन्टैक्ट नंबर रिलेटेड भी दोबारा क्वेश्चन शेयर कर करना दें। है तो जी। कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट किस जगह पे हम मैंने पिन किया हुआ है वैसे मैसेज, एक मिनट मिल नहीं रहा, चैट्स आप में आप दोबारा जाएं, बोल दें। आप बोल दें चैट्स इधर में ही। आप चले मैं ग्रुप में शेयर